इस एपिसोड में वूकोंग डार्क अलायंस वैली की ओर दौड़ते हुए आ रहा होता है और डार्क लॉर्ड से कहता है कि चुपचाप तुम किसी को तुम मेरे हवाले कर दो। मगर तभी हम देखते हैं कि वूकोंग का रास्ता रोकने के लिए डीमन स्केलेटन किंग आ जाता है और वो अपनी डेथ कैनन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के वूकोंग तुरंत अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वूकोंग के हाथ में वो पॉइजन लग जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ जलने लगते हैं। मगर तभी वूकोंग अपनी हेल फायर से उसके पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी डीमन स्केलेटन किंग एक बार और वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वूकोंग इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो तुरंत अपने हेल विंग्स को ओपन करता है और उसके आर्म्स में दो विंग्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ने लगता है और इसी वजह से वो स्केलेटन डीमन किंग के इस डेथ कैनन अटैक से बच जाता है। और तभी वूकोंग हवा में उड़ते ही तुरंत बहुत ही तेजी से वो उस स्केलेटन डीमन किंग के पास जाता है और उसे खींच करके एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो सीधा जा करके पहाड़ में घुस जाता है। और वूकोंग उस डीमन स्केलेटन किंग को दोबारा मारने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। ये चीज डीमन लॉर्ड देख लेता है। वो तुरंत अपनी फॉक्स डीमन को ऑर्डर देता है कि जा करके उसे बचाए और फॉक्स डीमन पलक झपकते ही यहाँ पे वूकोंग के पास आ जाती है और उसके फेस पे एक खींच के लात मारती है जिसकी वजह से वूकोंग काफी दूर जा करके गिरता है और जिस पत्थर पे गिरता है पूरा का पूरा पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और तभी फॉक्स डीमन कई सारे लेजर बीम से वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और इधर वूकोंग खुद को संभाल ही रहा होता है, मगर उसके ऊपर ये तीसरा अटैक आ चुका होता है जिसे देख करके वूकोंग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। तभी वूकोंग के ऊपर डीमन स्केलेटन किंग भी आ जाता है और वो अपनी बोन डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन से मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक सीधा वूकोंग के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से वूकोंग को यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एक तरफ वो फॉक्स डीमन, दूसरी तरफ ये स्केलेटन डीमन किंग, वो दोनों के दोनों मिलकर के यहाँ पे वूकोंग को काफी बुरी तरीके से धो रहे होते हैं। तभी वूकोंग उन सारी बोन डीमन स्वॉर्ड से बचने के लिए आसमान में कूदता है और काफी लंबी छलांग लगा करके वो सीधा गॉन्जी के पास जाने की कोशिश करता है, मगर डीमन स्केलेटन किंग अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से एक पिंजरा बना करके उसको चारों तरफ से घेर लेता है और अपनी सारी बोन डीमन स्वॉर्ड से उसे उसी जगह कैद कर देता है जिसकी वजह से वूकोंग अब वहां से हिल नहीं पा रहा होता है। ये देख करके डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होता है और वूकोंग से कहता है कि वूकोंग, तुम यहाँ पे बेवजह हमसे फाइट कर रहे हो, तुम भी एक मॉन्स्टर हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ क्योंकि तुम जानते हो ना हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन का हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हम दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तुम एक ऐसे डीमन हो जिसकी पावर बेमिसाल है, क्या तुम हमारे ट्राइब के शामिल होना चाहोगे? मगर वूकोंग उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे हुआई ट्राइब वालों को जान से मार दूंगा क्योंकि उनकी पूरी की पूरी सोल इस पपेट में कैद है। ये सुन करके वूकोंग वहां पे चिल्ला रहा होता है, पर तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम उस बोन डेमन स्वॉर्ड से बाहर नहीं निकल सकते हो। तभी वूकोंग कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे यहाँ पे रोक सके और मैं गॉन्जी का गॉड हूँ और उसे बचा करके रहूंगा। ये बात सुन करके डीमन लॉर्ड वहां पे हंसने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वूकोंग को खाने के लिए वहां पे स्केलेटन ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन के ऊपर स्केलेटन किंग बैठा होता है। और जैसे ही वो ड्रैगन वूकोंग के पास आता है वूकोंग उस पिंजरे को तोड़ करके उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है और वूकोंग उस ड्रैगन के सर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से नहीं खा सकते हो। और वो तुरंत अपनी हेल फायर को अवेक करता है और इतनी लार्ज अमाउंट में अपनी फायर को चारों तरफ फैलाता है जिसकी वजह से वो बोन ड्रैगन वहां पे तबाह हो जाता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है कि स्केलेटन किंग और वूकोंग वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में छटक जाते हैं। यहाँ पे स्केलेटन किंग अपने आप को संभाल ही रहा होता है, तभी वूकोंग अपनी हेल फायर विंग्स को ओपन करके उसके पास आ जाता है और उसके सीने में एक खींच के पंच मारता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा स्केलेटन तबाह हो जाता है। ये देख करके स्केलेटन किंग कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ और वूकोंग उसे जान से मारने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पे फॉक्स आ जाती है और वो अपनी नाइन टेल को अवेक करके आसमान में एक लार्ज अमाउंट में नाइन डेथ डीमन किलिंग क्यूआई कैनन बना लेती है जिसे देख करके वूकोंग उस स्केलेटन किंग को छोड़ देता है और उस कैनन के अटैक से बचता हुआ
भाग रहा होता है। वो कैनन अटैक वूकोंग का पीछा कर रही होती है और साथ में फॉक्स डीमन कहती है कि आज तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। मगर वूकोंग अभी भी उससे बचता हुआ भाग रहा होता है, मगर वो डीमन कैनन अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वूकोंग को चारों तरफ से घेर लेता है और वूकोंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है उसे डॉज करने का। तो वूकोंग तुरंत उस कैनन के नीचे आकर के एक शील्ड बनाता है और इधर से फॉक्स डीमन काफ़ी प्रेशर लगा रही होती है, मगर तभी वूकोंग अपनी हेल फायर को अवेक करता है और अपनी हेल फायर से डीमन फॉक्स को ही उल्टा जलाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इधर वूकोंग अपने हाथ में हेल फायर को जनरेट करके उसकी ही फायर की तरफ खूब तेज़ पंच अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉक्स डीमन की तो हालत ख़राब हो जाती है और उसकी पूरी की पूरी 9 टेल जल के राख हो जाती है और वो सीधा जाकर पहाड़ में घुस जाती है और वो इतनी घायल हो जाती है कि उसे अब उठा भी जा नहीं रहा होता है। और तभी इधर वूकोंग की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि उस डीमन फॉक्स का कैनन अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और साथ में दो डीमन किंग वूकोंग को साथ में मिलकर के जान से मारने की जो कोशिश कर रहे थे। इधर वूकोंग खुद को संभालते हुए पहाड़ की चोटी की ओर देखता है जहाँ पे गोंजी को वो डीमन लॉर्ड पकड़ के रखा होता है और तभी वूकोंग वहां पे पहुंच जाता है और वूकोंग को ऊपर आता हुआ देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि वूकोंग अभी भी तुम्हारे लिए मेरा वही ऑफर है कि तुम मेरे डार्क अलायंस में ज्वाइन हो जाओ और मेरे साथ ह्यूमंस के ब्लड और उनके मांस को साथ में बैठ के खाओ और जब तुम उनके मांस को खाओगे तो तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तभी वूकोंग को वहां पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं मांस और मछली नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये कह करके वो तुरंत डीमन किंग की ओर बढ़ता है और गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो और वो हट जाता है। तभी वूकोंग उसके ऊपर कई सारे पंचों की बरसात कर देता है, मगर यहाँ डीमन लॉर्ड का बाल भी बाका नहीं होता है। तभी वूकोंग अपने हाथ में हेल फायर पंच को जनरेट करता है और खींच करके डीमन लॉर्ड के पेट में एक पंच मार देता है, मगर चारों तरफ ब्लास्ट होने के बाद जब वहां से धूल हटती है वूकोंग देखता है कि के पंच अटैक का डीमन लॉर्ड के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी वूकोंग काफी सारे और अटैक करता है, मगर यहाँ पे डीमन लॉर्ड अभी भी वहीं पे खड़ा होता है। वो अभी भी वूकोंग से कहता है कि तुम मेरे साथ डार्क अलायंस में शामिल हो जाओ, मगर वूकोंग अभी भी मना कर रहा होता है। और जैसे ही डीमन लॉर्ड के वो बेहद ही करीब आता है तभी डीमन लॉर्ड वहाँ पे इविल स्माइल करता है और तभी वूकोंग के पीछे से वही डीमन क्वीन आकर के अपनी पोस्ट से वूकोंग के ऊपर अटैक करती है और उसके हार्ट के पास ही पॉइजन छोड़ देती है, जिसकी वजह से वूकोंग की पूरी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वो वहां पे उठ भी नहीं पाता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही ऑफर दिया था कि तुम मेरे अलायंस में ज्वाइन हो जाओ, मगर तुमने यहाँ पे मना कर दिया, तो अब तुम्हें मरने से यहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता है। उधर गॉन्जी अपने गॉड को इस तरह जमीन पे पड़ा हुआ देख करके वो वहाँ पे छटपटा रही होती है, मगर उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उठ करके वूकोंग के पास जा सके। वो दूर से ही वूकोंग का नाम चिल्ला रही होती है, मगर वूकोंग वूकोंग जमीन पे अभी भी पैरालाइज होकर के वहीं पे पड़ा होता है। और तभी डीमन लॉर्ड अपने जाइंट फॉर्म में आकर के वूकोंग को अपने हाथ से उठाता है और ये देख करके कौनसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वूकोंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और डीमन लॉर्ड उसे उठा करके अपनी ज़बान से पकड़ता है और सीधा उसे निगल लेता है। ये देख करके पीछे खड़ी कौनसी चिल्ला रही होती है, वूकोंग ऐसा नहीं हो सकता, मगर ऐसा काफ़ी देर हो चुका होता है, क्योंकि मंकी किंग को उस डीमन लॉर्ड ने पूरी की पूरी तरीके से निगल लिया होता है और मंकी किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। और पीछे खड़ी हुई गॉन्जी सिर्फ अपने गॉड को मरता हुआ देख रही होती है कि कैसे उसका गॉड उसकी आंखों के सामने ही मारा जा चुका है। अब यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे गॉड्स एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं, क्योंकि उनको शाह ने बुलाया होता है। मगर तभी वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर गॉड शाह ने हमें यहाँ पे क्यों, वो भी इतनी अर्जेंटली बुलाया है, मगर उन लोगों के पास कोई भी आंसर नहीं होता है। इसलिए वो सब वहाँ पे रुक करके गॉड शाह का वेट कर रहे होते हैं और तभी गॉड शाह की एंट्री होती है और वो कहता है कि जैसा कि तुम लोग जान रहे हो कि मॉन्स्टर एवेन्यू में अभी बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही है और कई लोग आपस में अलग अलग बात पे जा रहे हैं। ये बात सुन करके सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और तभी वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि टकाटा ने मॉन्स्टर एवेन्यू को लेकर के कुछ भविष्यवाणी की थी और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में टकाटा की वो भविष्यवाणी
काम भी आने वाली है क्योंकि लिए कई सारे डीमंस आपस में फाइट कर रहे हैं। कुछ डीमंस अच्छे पाथ पे चलते हुए ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके गॉड बन के घूम रहे हैं, मगर कुछ डीमन यहाँ पे ह्यूमंस को ही मार के उनके ब्लड और उनके मसल्स को खा के अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड से ह्यूमंस का नामो निशान खत्म हो जाएगा और हमें मौका मिलेगा उन पर अटैक करने का। ये सुनकर के सारे गॉड एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गॉड शाह कहता है कि मुझे बस उस पल का इंतज़ार है कि मैं वहाँ पे जा करके उन डीमंस को जान से मार दूँ। एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉर्ड ने वूकॉन्ग को पूरा ही पूरा निगल लिया होता है। ये देख करके गॉन्जी पीछे से वूकॉन्ग को चिल्ला रही होती है, मगर वूकॉन्ग अब कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो तो डीमन लॉर्ड के पेट में जा चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड वूकॉन्ग को खा करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। डीमन और स्केलेटन डीमन दोनों आ जाते हैं। स्केलेटन डीमन कहता है कि आखिर तुमने अकेले ही उसको क्यों खा लिया, मुझे भी उसे खा करके देखना था कि वो कितना लजीज है। मेहनत हमने की और फल तुम अकेले लेकर के चले गए। ये सुन करके गॉन्जी वहां पे और ज्यादा रो रही होती है और वूकॉन्ग को अभी भी पुकार रही होती है। गॉन्जी को इस तरीके से तड़पता हुआ देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि अपने गॉड को तुम और तेजी से चिल्लाओ। और तभी डीमन क्वीन आकर के गॉन्जी को उठा लेती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड आखिर हम इसका क्या करें। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम इसके साथ वो कर सकती हो, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है। तभी डीमन क्वीन कहती है कि मैं इसे तो पूरा का पूरा अभी निगलने वाली हूँ। ये सुन करके गॉन्जी वहां पे और भी ज्यादा रोने लगती है और वूकॉन्ग का नाम बुलाने लगती है। और तभी डीमन लॉर्ड कहता है जरा और तेज बुलाओ, तुम्हारा गॉड तुम्हें सुन नहीं रहा होगा। और तभी गॉन्जी की बात सुन करके डीमन लॉर्ड के पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है। वो अपना मुंह पकड़ के छटपटाने लगता है। उसे ऐसा छटपटाता हुआ देख करके उसके सारे के सारे साथी एकदम डर से जाते हैं। और तभी वहां पे गॉन्जी और तेज चिल्लाती है वूकॉन्ग तुम उससे जीत सकते हो। और तभी वूकॉन्ग उसके पेट में दे दनादन तो और मुक्कों की बरसात कर देता है। और तभी अंदर से वूकॉन्ग कहता है कि मुझे बचा पाना इतना भी आसान नहीं है। ये सुन करके डीमन लॉर्ड तुरंत अपने पेट पे कई सारे स्पिरिचुअल अटैक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद मैं अपने पेट पे अटैक करूं तो वो मारा जाए, अगर वूकॉन्ग उसके पेट से चढ़ते हुए उसके सीने तक आ जाता है और देखते देखते वो डीमन लॉर्ड के मुंह तक पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथ से डीमन लॉर्ड के मुंह को खोल देता है और खोल करके फाड़ के बाहर आ जाता है। उसे ऐसा बाहर आता हुआ देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड के तो वहां चिथड़े उड़ चुके होते हैं। तभी वूकॉन्ग बाहर आके कहता है कि मुझे बचा पाना तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के डीमन की बस की बात नहीं है। उसे ऐसा बाहर आता हुआ देख करके डीमन लॉर्ड के साथियों की तो हालत खराब हो चुकी होती है और उधर डीमन लॉर्ड चिथड़ा होकर के जमीन पे गिरा होता है। तभी गॉन्जी कहती है कि मुझे पता था कि मेरे गॉड को कोई भी मार नहीं सकता है। तभी वूकॉन्ग देखता है कि किसी को डीमन क्वीन ने पकड़ के रखा हुआ है। ये देख करके वूकॉन्ग दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है और आसमान में कूद करके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और कोई देख नहीं पाता है। और वो तुरंत ह्यूमन फॉर्म में आ करके गॉन्जी को बचा लेता है। और तभी गॉन्जी उसे अपने पास पा करके काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं तो डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। तभी वूकॉन्ग कहता है कि भला तुम्हारे गॉड को कोई कुछ कर सकता है। ये सुन करके गॉन्जी वहां पे खुश हो जाती है, मगर यहाँ पे गॉड के सपोर्टर खुश नहीं होते हैं। मगर तभी फॉक्स डीमन कहती है क्या हुआ अगर तुम डीमन लॉर्ड से बच गए हो, मगर हमारे हाथों से तो नहीं बचोगे। तभी डीमन लॉर्ड पीछे से आता है अपने सारे चिथड़े हुए शरीर को सुई धागे से सिलते हुए और कहता है कि मैं इस बंदर को आज सच में जान से मारने वाला हूँ और इसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि ये दोबारा जन्म लेने से डरेगा। ये कहते हुए वो वूकॉन्ग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और साथ में अपने घाव को सिल रहा होता है। और तभी एक जगह आकर के खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगता है और देखते देखते उसका पेट एकदम की तरह फूल जाता है और वो तुरंत वूकॉन्ग के ऊपर डीमन एनर्जी बीम अटैक कर देता है, जिसको देख करके वूकॉन्ग तुरंत गॉन्जी के सामने आकर के अपने फॉर्म में आ जाता है और उस लेजर बीम अटैक से गॉन्जी को बचाने लगता है। और जब डीमन लॉर्ड के सपोर्टर ये देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की एनर्जी बीम अटैक यहाँ वूकॉन्ग को ज्यादा हार्म नहीं कर पा रही होती है, तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ भी हो जाए हम भी यहाँ पे अपने लॉर्ड का साथ देंगे। ये कहते हुए सबसे पहले फॉक्स डीमन कहती है कि आज मैं अपनी एनर्जी ऐड करके
अपने मास्टर की मदद करूंगी। और वो तुरंत स्काई में चली जाती है और अपनी 9 टेल्स को निकाल करके 9 डेथ डीमन किलिंग क्यूआई कैनन रिलीज करती है और अपने कैनन अटैक से काफी बड़ी लेजर बीम अटैक करती है। और इधर स्केलेटन किंग अपनी बोन डीमन स्वॉर्ड अटैक करता है। उन सबको ऐसा करते हुए देख करके ये छोटी सी बच्ची डीमन क्वीन अपने छोटे छोटे हाथों से एनर्जी अटैक करने लगती है, जैसे कि कोई बच्चा बड़ों की फाइट में हाथ पैर चला रहा हो। ये देख करके तो काफी हंसी आ रही होती है। बट यहाँ पे वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पे कौनजी को कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, चाहे वो दिन हो या रात हो। मैं उसका गॉड हूँ और वो मुझ पर भरोसा करती है। भले ही तुम सब के सब मिल जाओ तभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ही वुकोंग आगे बढ़ने लगता है और तुरंत अपनी सुप्रीम हेल्थ पावर को रिलीज करता है और देखते ही देखते वो इतना खतरनाक एनर्जी बीम अटैक करता है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड और उसकी पूरी की पूरी टीम वहां पे चारों खाने चित हो जाती है। और वुकोंग का अटैक इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा फैली हिल जाती है और वहां पे एक रेड कलर की पूरी रोशनी आसमान में फैल जाती है। और तभी सब के सब वहां बेहोश होते हैं और गोंजी वहाँ बहुत ही मुश्किल से उठती है। वो देखती है कि भी डार्क अलायंस के मेंबर थे वो जमीन पे पड़े होते हैं और उन लोग के सामने वुकोंग खड़ा होता है, सीधा उस डार्क लॉर्ड की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हूँ। ये कह करके वो तुरंत डीमन लॉर्ड को मारने जा रहा होता है। तभी डीमन लॉर्ड अपने पास से वही छोटी छोटी गुड़िया निकालता है जिसके अंदर गोंजी के ट्राइपोलो की आत्मा होती है। और वो कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं इनकी पूरी आत्मा को यहाँ रिलीज कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है और वुकोंग उसे यहाँ पे छोड़ देता है। कहते हैं ना कि वुकोंग बहुत ही ज़्यादा सीधा बंदा था और गोंजी अपने ट्राइपोलो की आत्माओं को फ्री देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मगर ये लॉर्ड की एक चाल होती है कि वो वुकोंग को कुछ देर के लिए फंसा सके और वो अपने इविल प्लान को आगे बढ़ा सके। और देखते ही देखते यहाँ पे डीमन लॉर्ड तुरंत वुकोंग को पटाने लगता है और अपने पास से कुछ बीट्स निकाल करके वुकोंग के चारों तरफ फेंक देता है। और ये बीट्स सोल कैप्चरिंग बीट्स होती हैं जिसकी वजह से वुकोंग एक इल्यूजन में फंसने लगता है। और देखते देखते वो सारी की सारी बीट्स स्केलेटन में बदल जाती हैं और वुकोंग की सोल को यहाँ हार्म करने लगती हैं और उसके ऊपर डार्क ऑरा रिलीज करने लगती हैं और उसके माइंड के ऊपर हावी होने लगती हैं। वुकोंग कोशिश करता है कि उसके ऊपर डार्क ऑरा हावी ना हो, मगर डार्क लॉर्ड अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। गोंजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वुकोंग को वो चिल्ला रही होती है, मगर देखते ही देखते डार्क लॉर्ड अपनी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से वुकोंग की सोल पूरी तरीके से पोजेस हो जाती है और वो पूरी तरीके से ईवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डार्क लॉर्ड उसको ऐसा देख करके एकदम खुश हो जाता है और तभी अपने मुंह से कुछ सीड्स निकालता है और जमीन पे फेंक देता है। वो जैसे जमीन पे गिरती है वो खून में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और देखते देखते उस सीड्स में से कई सारे कीड़े निकलते हैं और वुकोंग को चारों तरफ से पकड़ के ब्लड को चूसने लगते हैं। उसको ऐसा करता हुआ देख करके डार्क लॉर्ड कहता है कि वुकोंग तुम इस कीड़े को एक बार चख के देखो। और वो अपनी इविल पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से वो उसके माइंड को कंट्रोल कर सके। और इस चीज को देख करके गोंजी अभी भी वुकोंग को चिल्ला रही होती है, वुकोंग प्लीज होश में आओ। वुकोंग होश में आने की कोशिश तो करता है, मगर तभी डीमन लॉर्ड अपनी स्पेल को और भी तेजी से पढ़ने लगता है और अपनी पावर को बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसकी पूरी सोल पोजेस हो जाती है और वुकोंग पूरी तरीके से डीमन में बदल जाता है। जो कि वेजिटेरियन था अब वो इन सारे के सारे कीड़ों को खाने लगता है और देखते देखते वो उसकी पूरी की पूरी सोल यहाँ पे डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। और उसे ऐसा देख करके डीमन लॉर्ड एकदम खुश हो जाता है और वो कहता है कि इस कीड़े से ज़्यादा टेस्टी अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम्हें ह्यूमन सिटी में जा कर के ह्यूमंस के मीट्स खाने चाहिए, उसका स्वाद इन कीड़ों से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये सुन करके वुकोंग तुरंत वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे गोंजी आ करके उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो इतना पोजेस हो चुका होता है कि वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेला लगा होता है और वहीं एक पेड़ के नीचे दो प्रेमी बात कर रहे होते हैं। लड़की कहती है पॉनी तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना। तभी पॉनी कहता है कि भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। और ये लोग प्यार भरी बात कर रहे होते हैं। तभी पॉनी की वहाँ पे दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो मोटी पॉनी को उठा करके जमीन पे पटक देती है और कहती है कि जब तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो तुमने मुझसे क्यों वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ये तुम हम दोनों के साथ चीट कर रहे थे। तभी पॉनी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों को ही बराबर प्यार करता हूँ, मैं तो एक छोटा सा आशिक हूँ और अपनी मोहब्बत को चारों तरफ बांटता हूँ। और तभी वुकोंग सिटी के करीब आ जाता है जिसकी वजह से सिटी पूरी तरीके से हिलने लगती है। ऐसा देख करके पॉनी कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, तुम लोगों को मैं बचाऊंगा। मगर तभी वुकोंग उस सिटी में एंटर कर चुका होता है और पॉनी जैसे ही उसको देखता है
वो तो उन लड़कियों को छोड़ करके सबसे पहले ही भागता है और कहता है कि भला मैं तुम लोग को क्यों बचाऊंगा, मेरा इंतज़ार और भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां कर रही हैं और मुझे उन्हें देखना है। मगर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत चिल्लाती है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और वूकॉन्ग उसकी गर्लफ्रेंड को खा जाता है और पॉनी भाग ही रहा होता है और तभी वूकॉन्ग की नज़र उस पर पड़ जाती है और पॉनी को अपने हाथ से पकड़ के उठा लेता है और उसे खाने जा रहा होता है। तभी पॉनी कहता है कि मुझे मत खा दरिंदे, वरना मैं अगले जन्म में सच में तेरा दुश्मन बनूंगा, मैं तुझे खाऊंगा। मगर वूकॉन्ग उसे खा जाता है। यहाँ पे वूकॉन्ग पूरी तरीके से डार्क सोल से पोजेस हो चुका होता है, जिसे उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो पूरा मॉन्स्टर बन चुका होता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट एटलीस्ट 100 लाइक तक तो पहुँचा ही दीजिए, बहुत मेहनत लगती है। और मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं और इस चैनल पे कई और ढेर सारी एनिमे सीरीज़ हैं, उसे भी जाके चेक